अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है असीब शफकत और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। इस दुनिया में रहते हुए इंसानों के सोचने समझने की सलाहियत से लेकर इसकी हर एक हिस्स या सेंस को दुनिया के निज़ाम के मुताबिक ट्यून करके फिक्स कर दिया गया है ताकि इसे ज़िंदगी गुजारने में आसानी हो। और दूसरा, अनदेखी और अनसुनी चीज़ों पर इसके ईमान को आजमाया जा सके, जो कि दुनिया के अंदर रहते हुए इंसान को आखिरत में मिलने वाले इनाम या सज़ा का फैसला करेगा। एक लम्हे के लिए तसव्वुर करें कि एक इंसान जिसके सुनने की सलाहियत 0 डेसिबल से लेकर 140 डेसिबल लेवल तक है, अगर वो शिद्दत से कम या ज़्यादा की आवाज़ें अपने आसपास सुनने लगे तो इसकी लाइफ कैसी होगी। जाहिर है कि इंसानी दिमाग इसे कबूल नहीं करेगा और ख़ुद को ही ज़ख्मी करने लगेगा। बिल्कुल यही मामला हमारी इंसानी आंखों के साथ भी है, क्योंकि हमारी इंसानी आंखें एक लेवल से ज़्यादा या इससे कम की चीज़ों को नहीं देख सकती और ना ही इनकी मौजूदगी को महसूस कर सकती हैं। हमारे इंसानी दिमाग को भी अल्लाह ताला ने दुनिया के अंदर रहते हुए इस मादी जिस्म में कैद करके इसकी हदूद तय कर दी हैं कि इसे रूहानी दुनिया, जन्नत और जहन्नुम के वजूद का तसव्वुर अकली तौर पर दलाइल के जरिए दिया गया है, मगर वो ना तो इसे देख सकता है और ना ही दुनिया के अंदर इसे महसूस कर सकता है, क्योंकि ये इसकी समझ से और दिमाग की सोच की हद से बाहर के तसव्वुरात हैं, जो कि कैसे, क्यों और कब हो रहे हैं, ये एक मसलत की वजह से इंसानों के लिए राज हैं। और यही वजह है कि जब आप ख्वाब के अंदर भी खुद को मरता हुआ देखें तो अचानक से इस खौफ की वजह से आपकी आंख खुद ब खुद खुल जाती है, क्योंकि आपका दिमाग ये नहीं जानता कि मरने के बाद क्या होता है। आपका दिमाग चाह कर भी इस मरने के बाद की ज़िंदगी को नहीं समझ पाता और यही इसकी हद है। इसीलिए अल्लाह ताला ने, जो कि इस मादी जिस्म और पूरी कायनात के निज़ाम का खालिक है, इसे देखने के लिए इंसानी आंखों और मादी जिस्म की हद को छोड़कर हमारा रूहानी दुनिया के अंदर जाना ज़रूरी है, जो कि मौत के बाद शुरू होने वाला आखिरत का निज़ाम है, जिसका क्लाइमेक्स हमें पहले ही समझा दिया गया है। इंसानी आंख अल्लाह ताला के वजूद का अहाता नहीं कर सकती, और दूसरा, अल्लाह ताला कुरान पाक के अंदर खुद ये फरमाते हैं कि इसके मिसल की भी कोई भी चीज़ पूरी कायनात के अंदर मौजूद नहीं है। तो आप ज़रा सोच कर देखें कि जिस चीज़ की मिसाल भी पूरी दुनिया और कायनात के अंदर मौजूद ही ना हो, तो उसे देखने का तसव्वुर भला कैसे मुमकिन है। हम ये तसव्वुर भी कैसे कर सकते हैं कि अल्लाह ताला की ज़ात कैसी दिखती होगी। जैसे कि अल्लाह ताला सूरह अल-अनाम आयत 103 के अंदर फरमाते हैं कि दुनिया में किसी की आंखें अल्लाह ताला को नहीं देख सकती, वो सब देखता है, वो निहायत बारीक बीन और बाखबर है। इस बात का एक और सबूत कि इंसानी आंखें अल्लाह ताला के वजूद को दुनिया के अंदर रहती हुई नहीं देख सकती, वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का अल्लाह ताला के सामने अल्लाह के दीदार की ख्वाहिश करना था, जिसके जवाब में अल्लाह पाक ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को फरमाया, ऐ मूसा, तुम मुझे हरगिज़ नहीं देख सकते। इसकी एक वजह तो यह है कि ये दुनिया इंसानों के लिए इम्तिहान गाह है, और अगर अल्लाह ताला की ज़ात दुनिया के अंदर अपने हिजाब के बगैर ज़ाहिर हो जाए तो कोई एक भी शख्स दुनिया के अंदर काफिर नहीं रहेगा, बल्कि सब के सब ईमान ले आएंगे। मगर दर हकीकत अल्लाह ताला की ज़ात को देखे बगैर जो शख्स इस पर ईमान लाया, इस पर यकीन किया, वही दरअसल इस इम्तिहान के अंदर कामयाब हुआ। और दूसरा, ये जन्नती लोगों के लिए अल्लाह ताला ने जन्नत से भी बड़ा एक इनाम रखा हुआ है, जो कि कई सही अहादीस से भी साबित है। अल्लाह ताला कुरान करीम के अंदर फरमाते हैं कि इस दिन जन्नत के अंदर कई चेहरे रोशन और तरोताज़ा होंगे और अपने रब को अपने सामने देख रहे होंगे। हदीस मुबारका में है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स दुनिया के अंदर रहते हुए बिना देखे अल्लाह ताला की ज़ात पर ईमान लाया, अल्लाह ताला आखिरत के अंदर इसे जन्नत अता करेंगे और इससे भी बढ़कर। सहाबा कराम ने पूछा कि ऐ अल्लाह के रसूल, इससे भी बढ़कर से क्या मुराद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला का दीदार, जो इन्हें जन्नत की तमाम नेमतों से भी ज़्यादा महबूब होगा। जब जन्नती लोग जन्नत में और जहन्नमी जहन्नुम के अंदर जा चुके होंगे तो सबका हिसाब किताब खत्म हो चुका होगा, तो अल्लाह ताला जन्नती लोगों से ये सवाल करेंगे कि दुनिया के अंदर रहते हुए तुम लोगों ने मुझे राज़ी किया, तो आज मैं तुमसे ये सवाल करता हूँ, क्या तुम मुझसे राज़ी हो, या इससे बढ़कर तुम्हें क्या कुछ और भी चाहिए। सब जन्नती लोग कहेंगे कि ऐ अल्लाह, आपने हमें जहन्नुम के दर्दनाक अजाब से बचाकर जन्नत के अंदर दाखिल किया, भला इससे बढ़कर हमारे लिए इनाम क्या हो सकता है। फिर अल्लाह ताला अपना हिजाब या नूर के पर्दे हटाकर जन्नती लोगों के सामने होंगे और लोग 14वीं के चांद की तरह हर जगह से अल्लाह ताला के दीदार में इस तरह से मगन हो जाएंगे कि हजारों साल यूं ही खड़े खड़े गुजर जाएंगे। किसी को भी जगह बदलने या आग झपकने की फुर्सत और ज़रूरत महसूस नहीं होगी, जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगो, तुम अपने रब का दीदार इस तरह से करोगे जैसे 14वीं के चांद को बिना मुशक्कत के देखते हो। वो 14वीं का चांद जिसकी रोशनी चाहे जितनी मर्जी हो, आंखों को दुखने की बजाय सुकून का एहसास दिलवाती है। बिल्कुल इसी तरह से जन्नती लोगों का अल्लाह ताला की ज़ात को देख देख कर दिल नहीं भरेगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें भी ऐसे लोगों के अंदर शामिल फरमाए, आमीन। एक लम्हे के लिए तसव्वुर करें कि सारी ज़िंदगी जिस ज़ात के लिए आप मुंतज़िर रहे, एक एक लम्हा नेकी का इस ख्वाहिश के अंदर किया कि एक बार मरने के बाद इस रब का दीदार नसीब हो। जन्नत के अंदर अपने रिश्तेदारों के साथ आप अपने रब का दीदार अपनी आंखों से कर रहे होंगे इंशाअल्लाह।
قرآن پاک بیان کرتا ہے کہ جب جنتی لوگ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہوں گے تو ان کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح روشن ہو جائیں گے، اور اس روز اللہ تعالیٰ نے اپنا نام رکھا ہوگا ذوالجلال والاکرام۔ جلال کا مطلب ہے زبردست اور اکرام کا مطلب ہے نوبل یا اعزاز، اس لیے کہ یہ اعزاز یا انعام صرف کچھ لوگوں کو ہی نصیب ہوگا، جیسے دنیا کے اندر نوبل پرائز صرف گنے چنے لوگوں کو ہی حاصل ہوتا ہے، ان کی بے پناہ محنت اور ریسرچ کے بعد کھوج کی بدولت۔ اگر دنیا کے اندر رہتے ہوئے یہ دیدار کسی پیغمبر کو بھی نصیب ہو جائے تو آخرت کی زندگی کے لیے جنت سے بھی بڑا انعام ان کے لیے آخر کیا بچے گا؟ اسی لیے کوئی بھی پیغمبر اور نہ ہی کوئی مخلوق آج تک اللہ تعالیٰ کے نور کو نہیں دیکھ سکی، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کی پہلی سمجھدار کریشن اور فرشتوں کے سردار حضرت جبریل علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر معراج پر تشریف لے گئے تو سدرۃ المنتہا پر حضرت جبریل علیہ السلام کی حد تھی، یہاں پر حضرت جبریل علیہ السلام رک گئے اور اس سے آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکیلے تشریف لے گئے۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر معراج سے واپسی پر سفر کا احوال بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں جبریل کی حدود سے باہر اتنا آگے چلا گیا جہاں پر آج تک کوئی زندہ مخلوق کبھی نہیں جا سکی۔ اس کے بعد حضرت ابو ذر غفاری نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، کیا آپ نے اللہ کو دیکھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ نور، ہر طرف نور یا روشنی تھی، میں بھلا کیسے دیکھ سکتا تھا؟ اس نور سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا مراد تھی؟ ایک اور صحیح حدیث کے اندر آپ نے بیان فرمایا، جو کہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے نور کا حجاب یا پردہ لے رکھا تھا۔ پردہ جو خوبصورتی یا چہرے کو ڈھانپنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا حجاب یا نور یا روشنی ہے۔ اس نور کے پردے کے اندر جو دیدار موجود ہے اسے دماغ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ اس حجاب کو دنیا سے ہٹا دے تو دنیا و کائنات کی ہر ایک چیز اسے لرز کر ہلاک ہو جائے گی۔ وہ ہستی اتنی طاقتور ہے کہ کوئی بھی چیز اس کا نور برداشت نہیں کر سکتی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے خود سے دنیا سے حجاب رکھا ہوا ہے۔ سائنسدانوں کو اپنی اس کائنات کے اندر اب تک کا سب سے بڑا ایکٹیو بلیک ہول ملا ہے، جسے کیوزار کہتے ہیں، اور یہ کائنات کی سب سے روشن چیز ہے۔ اسے حال ہی میں ڈسکور کیا گیا ہے، جو کہ سپر ہاٹ گیسز سے بھرا ہوا ہے۔ 20 سال کی ریسرچ کے بعد جب یہ ڈسکور ہوا تو یہ دیکھ کر سائنسدانوں کے دماغ چکرا گئے کہ ہمارا یہ سورج جسے ہم انسان آنکھ بھر کر نہیں دیکھ سکتے، وہ اس سے بھی سائز کے اندر 600 ٹریلین گنا زیادہ روشن تھا۔ یہ زمین سے 120 ملین ٹریلین کلومیٹر دور ہے اور سورج سے کئی ملین گنا زیادہ میسیو ہے۔ اب ذرا تصور کریں کہ جس ایک بلیک ہول کی روشنی یا نور کا یہ عالم ہے کہ انسانی آنکھیں اس کو نہیں دیکھ سکتی، بلکہ ہمارے سورج تک کو نہیں دیکھ سکتی، تو کیا یہ انسانی آنکھیں اس حجاب کو خود سے دیکھ سکتی ہیں جو اس کائنات کو ذرا ذرا کر کے تباہ کر دے؟ اسی لیے اگر آپ جنت کے اندر رہ کر اس دیدار کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے دیدار کے لیے آج سے ہی دنیا کے اندر محنت شروع کریں، اپنے رب کو راضی کریں، تاکہ وہ قیامت کے روز آپ سے راضی ہو کر آپ کو بھی ان نوبل لوگوں کے اندر شامل فرما دے جو اپنے رب کا دیدار کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔